जॉली एलएलबी याद कर जॉली रहा है। एलएलबी श्वेता? कोर्ट भी बनाए कोर्ट, हाँ कोर्ट चैतन्य तमाने की, वो बहुत ही कमाल फिल्म। बट हाँ अगेन वो मासी नहीं है उतने। आई एम डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर ऑन सेट और उनकी कॉन्फिडेंस इन मी, इन द शो, इन द प्रोजेक्ट, इन द फिल्म, वो ही रिफ्लेक्ट करता है मेरा परफॉर्मेंस। आई थिंक एक होता है ना एज को एक्टर्स, यू नो, एक एनर्जी अच्छा हो जाता है। आई थिंक पीपल हु ईट टुगेदर, मतलब वो Stay एक happy है together. वाइब। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I am in conversation with the cast and maker of Criminal Justice Season 4. So nice to have you all. Thank you. थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, ये कोर्टरूम ड्रामा है, थ्रिलर है, सस्पेंस है। हमने काफ़ी पिक्चरें, सीरीज़ देखी है जो यही जॉनर में बनी है। आपको क्या लगता है कि क्यों क्रिमिनल जस्टिस उन सब से जुदा होगा, अलग होगा? एंड आई फील इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो कि नई नई कहानियाँ जो सस्पेंस बेस्ड है उसको बाहर लाना कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, आई थिंक उल्टा है कि वो ही फेमिलियर, इस जॉनर के बहुत सारे फैंस हैं एंड उसी को हम पेश करना चाह रहे हैं एंड विद ग्रेट कैरेक्टर्स। यू नो फाइनली वो एक आई गेस दो एलिमेंट्स है, एक वो प्लॉट है एंड एक द कैरेक्टर्स दैट ब्रिंग इट टू लाइफ। तो इसमें फुल कॉन्फिडेंस जो कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स है, दे हैव brought that aspect to it and बाकी the procedural aspect of it तो हमेशा शुरू से ही we worked a lot on। तो I think वो एक अच्छी combination है जो you know हम पुलिस के shows भी देखते हैं, lawyer के shows देखते हैं and there's a reason because वो एक inherently एक interesting चीज़ है, एक human nature, human drama को explore करने के लिए एक अच्छा एक lens और जरिया है। तो I think that is again now 4th सीज़न में वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस से भी आप वो उम्मीद रख सकते हैं कि आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक फेमिलियरिटी भी है एंड ऑल्सो एक नॉवेल्टी, हर बार नए केसेस में नए एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर होते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी फेवरेट अगर कोर्टरूम ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस मूवी या सीरीज जो आपको पसंद आई हो तो वो कौन सी होगी? मैं दामिनी बोला था कुछ देर पहले। श्वेता ने जॉली एलएलबी याद कर जॉली रहा है। LLB श्वेता? कोर्ट भी बनाए कोर्ट, हाँ कोर्ट चैतन्य तमाने की, वो बहुत ही कमाल फिल्म। बट हाँ अगेन वो मासी नहीं है उतने, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। मुझे कुछ इंटरनेशनल शोज याद आ रहे हैं। या वो वहाँ पे तो LA लॉ से लेके अब Exactly. तक I can think of some. अगर आप एक In fact, India maybe I think there was a show. What was that? Shriya Pilgaokar's show. Guilty Minds। Guilty Minds. Guilty Minds. I like that also. मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था. या It's very nice. सर इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, इतना एक्सपीरियंस, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल हैव गॉटन। आई थिंक ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर रोज़ एक सरप्राइज़ होता है, कहीं ना कहीं आपको पता चलता है आपके करियर में क्या होने वाला है, अगला कदम आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर मैं पूछना चाहूँ कि एक मिस्टेक से अगर आपने कुछ सीखा है तो वो कौन सी एक सीख होगी इस आपके करियर के दौरान? Mistakes से सीख. हम तो हर छोटी बड़ी मिस्टेक से सीखते ही हैं। अगर नहीं सीख पाते हैं तो फिर मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। तो हाँ इंसान तो सीखता ही है। हाँ कहे इंडस्ट्री की बात करें तो मैं तो मिस्टेक से नहीं, हाँ मिस्टेक से भी कह सकते हैं। ये सीखा कि स्क्रिप्ट गड़बड़ होना तो कोई उसको संभाल नहीं सकता है। तो स्क्रिप्ट का अच्छा होना ये प्राइमरी ज़रूरत है। अगर हाँ अब ये अलग बात है कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है और दूसरे को बहुत अच्छी लग जाए सेम ही स्क्रिप्ट, तो उसमें आपका अपना IQ है, अपना समझने की ताकत है, और स्क्रिप्ट सबसे ज़रूरी है फिल्म मेकिंग में। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि संभाल जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैमरा मैन, डायरेक्टर, एडिटर नहीं संभाल सकते गंदी स्क्रिप्ट, और अच्छी स्क्रिप्ट पे ख़राब फिल्म नहीं बन सकती। हाँ I think मेरा सबसे बड़ा सीख इंडस्ट्री में ये रहा है. नहीं हो बराबर तो बनेगी ना। नहीं तो वो उससे क्या होगा, फ्रेम गड़बड़, आउट फोकस लगेगा, प्रोडक्शन वैल्यू कम दिखेगा, कहानी खराब नहीं लगेगी। कहानी पेपर पर अच्छी हो सकती है, हाँ। लेकिन मेकर की एग्जीक्यूशन पर हाँ लेकिन वो कहानी ज़्यादातर क्या है ना, विजुअल का होल्ड 30 सेकंड That's है। true. 30 सेकंड बाद विजुअल कोई मायने नहीं रखता है, किरदार और कहानी क्या चल रही है वो उसका ही खेल है।
नहीं मैं विजुअली बात हाँ कर रही सोने पे सुहागा है, अगर दोनों करेक्ट हो जाए तो फिर कॉम्बिनेशन बढ़िया है। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सीख इंडस्ट्री में ये रहा है दैट इफ यू कांट ट्रस्ट द डायरेक्टर डोंट डू द प्रोजेक्ट। हाँ वो प्रेमी है, हाँ प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता होना चाहिए। नहीं हुआ तो गड़बड़ हो नहीं गड़बड़ और हुआ है एंड इट्स वेरी, क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर ऑन सेट और उनकी कॉन्फिडेंस इन मी, इन द शो, इन द प्रोजेक्ट, इन द फिल्म, वो ही रिफ्लेक्ट करता है मेरा परफॉर्मेंस या एक सेट का जो एक जनरल एनवायरनमेंट वातावरण है वो एक डायरेक्टर का ही होता है और उन्हीं को सब रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, एक्टर्स हो, सारे डिपार्टमेंट्स। सो आई थिंक वहाँ अगर सुर गड़बड़ हो ना तो वो जैसे हम संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में बोलते हैं वो सा है, तो फिर वो रेगा पा कभी नहीं आएगा। तो आई थिंक वो डायरेक्टर अगर गड़बड़ है, उनका अगर आपने काम नहीं देखा या आपको लगता है यू कांट ट्रस्ट हिम और हर, तब सब गड़बड़। नहीं। आप दोनों के लिए I think for me, I have had one experience in the past where I've actually gone against my gut, and my first instinct on reading the script I did not follow. तो मैंने वो साइन कर दिया। कर ली हाँ। और मुझे रिग्रेट हुआ क्योंकि जब वो एक एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस बन गया उस सेट पर जाना, बिकॉज जब मेरी दैट फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आती है, जो एक आवाज़ आती है जिसको कभी कभी हम ध्यान से सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, और एक्चुअली सुनना चाहिए। वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में कोई चीज़ या तो दिल को छूती है या नहीं छूती है, और वो जब दिल को नहीं छू रही थी तो पता नहीं कहाँ से मैंने आवाज़ नहीं सुनी और मैंने कर लिया। इट्स अ पर्सनल थिंग एंड फॉर मी ये मेरा पर्सनल एक Absolutely. No, it can be very exhausting, the Yeah, it's experience, very because exhausting you're to there do a for minimum job 20, every 40 day. days. And because you're so, it's such an exhausting experience, to not be able to give your 100% is also an awareness you have while doing it. It's just क्योंकि क्या है ना आईना, हम ये करियर चूज करते हैं। बिल्कुल। हम ज़्यादातर लोग हम अपने घर से लड़के दोस्तों को समझा के, फैमिली को समझा के, या जैसे भी हम ये चूज़ करते हैं, तो वी शुड बी एबल टू गो टू द वर्क फीलिंग हम काम में खुशी खुशी जा रहे, कुछ क्रिएट करने जा रहे। वो अगर आपके सेट पे वो नहीं मिलता है, वो छिन जाता है, दैट्स And also, I feel this is probably, correct me if I'm wrong, this is probably the only profession where your degree actually doesn't, there is no Yeah. degree to justify how good or bad you are. It's Qualification. all- there is no, the qualification doesn't, you could have that as an added experience. You've come from film school, you've trained yourself in script writing or various skills, various other skills. That still does not justify what you bring to the table or to the screen. It is just solely based on, like Pankaj ji said, no, emotional labor. It's all based on feelings. So I just feel that feeling when you get that this is it, go for it. When you get that feeling even once, when in doubt, say no. से नो। When in doubt, say no. I think destiny also has a huge role to play in Yeah, it the does. entire acting career, कहीं ना कहीं। Yes, सर it does. आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, I think the same thing. I think the main thing is कि every morning we get up, you're excited to go to work, makes all the difference. You know, it's hard work. 12-14 घंटा काम करना है, and इस medium में you have to work at maybe 4-5 times the speed of a film. तो वो सब करना, you know, but How do you pick yourself up? कितना मुश्किल हो जाता है, और आप क्या अपने आप को कहते हो जिसके वजह से आप you get going with a profession like this? मैं तो करता हूँ भैया, कंटेंट नहीं बदल सकते हो तो कॉन्टेक्स्ट बदल लो। हाँ, तो आप पर डे पे ध्यान दे दो, आप जहाँ हो वहाँ पे खाने का, घूमने का और क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या हो सकता है, तो उस पर Get through फोकस the कर days. लो और पॉजिटिव देख लो। हाँ, सनबर्न नहीं देखो, विटामिन डी समझ लो कि और नहीं, कुछ बुरे अनुभव जीवन में चाहिए, तभी तो अंतर पता चलेगा अच्छे और बुरे का। Yes, जी। yes. कि दिन को महसूस करने के लिए रात की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो लाइफ ऐसा ही है। यही सवाल था ना कि मैं जी, कुछ और जी, नहीं, ज्ञान नहीं, की बात कर गया। नहीं मैं भी यही confused हो पूछना गई। था, ऐसे ही हाँ, क्योंकि पूछना था मैं मुझे। फिसल जाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ना, कभी भी उस जोन में आ जाता हूँ कि अब ज्ञान दो यहाँ से। पर आप सबका एक आइस ब्रेकर मोमेंट सेट पर अगर मैं पूछूं तो कौन सा था?
सर तो आइस रोज एक गिलास पी लेते थे सुबह में। अच्छा मेरे को ना सर्दी हो रही थी, मैं आइस कॉफी देखता था, मुझे लगता था यार ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। तो बाद में मुझे लगा कि सर्दी मुझे हुई है। मैं cold Yeah. brews. I just have one hot in the day, but after that, if I have to, it's iced. his eyes Anyway, coming back to your question. कौन सा वो मोमेंट था जहाँ पे आपको लगता है आप एक को एक्टर के साथ, आई थिंक एज एक्टर्स आप एक she got rajma chawal, I have to say. your moment, like that Yeah, was your moment. that was my moment. राजमा चावल See, food brings everybody together. Absolutely, because I remember Surveen, I think it was what first second day, हमारा वैसे हम reading कर रहे थे, we were chilling, हाँ, ice breaking correct. बातें, and we have met socially so many times. yeah, yeah. But वैसे नहीं, but I think एक होता है ना as co-actors, हाँ, you वो know, एक energy हाँ. अच्छा हो जाता है. I think people who eat together, मतलब वो Stay एक happy है their together. vibe, हाँ. वो No, and I कुछ think है. that having a little time to do readings, उसी से काफी Yeah. you know उसमें वो set का pressure नहीं है, हम लोग Group reading. listening to each other, सब एक बार वो सब सारे सुर समझ में आ रहे हैं, तो I think that becomes a very good place for all of us, actors of course, and the rest of the crew to Yeah. start understanding. उसके बाद प्रोडक्शन इतना फ्रैगमेंटेड होता है, एक दिन आप क्लाइमैक्स कर रहे हो, एक दिन कुछ और कर रहे हो, तो दिस इज द वन चांस हम लोग को सब वो पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा ये कहानी की जो इमोशनल प्ले आउट है वहाँ पे समझ में आती है. And unlike a lot of others, Pankaj ji is very warm. He's not frozen at all, like many others. Yeah. So that helps. Ice breaking की जरूरत नहीं. So, फिर जरूरत ही आपके नहीं लिए- पड़ती है. आपके लिए कौन सा मोमेंट होगा? मेरा तो जब कोर्ट सीन लगता है ना कोर्ट रूम, हाँ तो A to Z सारी कास्ट वहाँ उपलब्ध होती है और सबको 4-4 घंटा देखना पड़ता है। वाइड में वो उसका चल रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, उसका चल रहा है, तो वहाँ पीछे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो कट होते ही खुसुर पुसुर सबका अपना अपना चल रहा है। हाँ, मस्ती भी चलते रहता है। तो वो एक ऐसा है जहाँ इतना बड़ा कोर्ट रूम होता है, लगभग इसी कमरे के साइज का, और वहाँ पूरी कास्ट बैठी है और सब है, पूरा टीम है, तो मजा आता है। वो एक महोत्सव की तरह होता है 6-7 दिन। सबसे बड़ा पार्ट वही होता है। फिल्मी महोत्सव, इतने सारे Court मेकअप room. वैन ये वो सब चल रहा है. लोग ज्यादा हैं, पूरी कास्ट है, सब आ रहे हैं, जूनियर्स हैं रोज, तो वही And हम कोशिश करते हैं एक्चुअली वी बीन ट्राइंग कि प्रोडक्शन वाइज पहले उसको करें ना, तो हाँ। ताकि सब एक साथ से Yeah. शुरू हो और जाए. घुल मिल जाए. इस सीजन में बरखा सिंह एक एक्टर Yes. हैं who has joined us on the show. हाँ. वो सबके लिए कविताएं लिखती थी. कविताएं लिख। I think she हाँ, हाँ, बहुत बहुत वाले. बहुत ही हाँ, हाँ, अमेजिंग. हाँ। आप जरूर बरखा को पकड़े और वो कविताएं मांगना सारी दो। कविताएं मंगवाएं और पब्लिश करें अपने प्लेटफॉर्म पे प्लीज. अच्छा मैं पूछना चाहूंगी उनको और बिल्कुल पूछूंगी. बहुत मजा आया था. अभी फिलहाल वो यूरोप घूम रही है। जब वो आ जाएंगी मैं बिल्कुल पूछूंगी, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच. विश Thank यू ऑल you, द thank वेरी you. बेस्ट फॉर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 फैमिली मैटर्स. Thank you. Well done. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. टू इंस्टेंट बॉलीवुड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. इंस्टेंट बॉलीवुड. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. Instant Bollywood.